ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ये ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और मेरे साथ है उमर बशीर और हम दोनों की तरफ से, लाहौर न्यूज की तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से और दुनिया मीडिया नेटवर्क की जानिब से आप सबको ईद कुर्बान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। पिछली ईद पे भी हमारा साथ था और आपका और हमारा साथ बहुत अच्छा रहा और इस ईद पर भी तीनों दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और मुख्तलिफ शख्सियात से इनकी मुलाकात करवाएंगे और इसी तरह हल्ला गुल्ला भी करते रहेंगे और मौसीकी का तड़का भी लगेगा। कुछ ख्वाबों की बातें भी होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत ईद उल अजहा की बात कर लेते हैं। सुन्नत इब्राहिमी है जिसमें जनाब हर कोई जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी न किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं। अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी का नाम है बिल्कुल ऐसे ही और ये ईद कुर्बान है। इसमें आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी जो अनाएं हैं उन्हें भी कुर्बान करें। अपनी जो आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, कोई बुग़्ज़ है, आप इन तमाम बुराइयों को कुर्बान कर दें, निकल जाएं, आगे बढ़ें, प्यार फैलाएं, प्यार भरी बातें करें। और यही प्यार भरी बातें करने के लिए हम यहाँ पर आप सबके साथ मौजूद हैं। हमारे बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट होंगे, उनसे आपकी मुलाकात भी आज हम करवाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली और बहुत हल्ला गुल्ला भी होने वाला है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं हम करवाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है जी, अमेजिंग। दो जी जबरदस्त धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और इससे ज्यादा धमाकेदार एंट्री मेरे ख्याल से नहीं हो सकती थी। एग्जैक्टली और जिस तरह ढोल बजाया गया है जनाब, उनसे आपकी मतलब सारे अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात करानी है, लेकिन जिस तरह नबीला शहजादी साहिबा ने जिस तरह ढोल के साथ एंट्री दी है जनाब, क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। दिल गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन ढोल ढोल हो गए। जो हम पंजाबी है ना, ये हमारी कमजोरी है और जब ढोल बजता है ना, मेरा तो मैदा भी डांस करता है। ठीक है, बाहर मुनीबा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ गए। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी खैर मुबारक, मैं ठीक हूँ। आप सबको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। ईद कुर्बान है, ईद कुर्बान पे मैं ये आपसे कहूँगा कि आप लोग गोश्त खाएं, दिल खोल के खाएं, लेकिन ढोल भी बजवाएं और ढोल की साथ भंगड़े भी डालें ताकि आपको ना बीमार ना हो सके आप। तो ये फायदा है ढोल का और बीइंग अ पंजाबी, तो बस मजा आ जाता है जब ढोल बजता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह के जनाब बहुत सारे ऐसे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं। खास करके हस्बे हाल में आप उन्हें देखते हैं कि वो हमें हंसाते रहते हैं और इतना हंसाते हैं कि जनाब हमारे जो पेट है ना वो दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट, मेरे पसंदीदा, क्या बात है। और जब वो जुगते मारते हैं ना, आहा मजा आ जाता है। और क्या ही खूबसूरत इंसान है। गोगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गोगा जी, ईद मुबारक और आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम जी, मेरी तरफ से भी आप सबको दिली ईद मुबारक और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। और ऐसे ही और भी जो चांद हैं वो आज की महफिल का जनाब हिस्सा है और इसको मजीद चार चांद लगा रहे हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मनीबा, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। क्या बात है। फरा अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनका बहुत बड़ा नाम है, मारूफ गुलकारा है फरा अनवर साहिबा है। 2008 से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और मुतअद्दिद फिल्में हैं, उनमें उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है, कई अवार्ड्स भी वो जीत चुकी हैं। तो उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आपको खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और जो हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मैं पहले तो फाइन शो पे और मैं देख रही थी सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आप ईद सेलिब्रेट कर रही हैं और बड़े अच्छे प्यार से बात कर रही हैं। मेरे बारे में भी कुछ कह दें। आपकी तो जुगते अभी मैंने सुननी भी है ना। मुझे पता चला आप जुगते भी मारते हैं बहुत ज्यादा। अरे ये तो आपने स्टैंडर्ड हाई जो है वो सेट कर दिया। और एक कंप्यूटर ठीक कर देने जुगते मार दें। लेकिन फरा जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाना बेशक जो भी गाती हैं वो इतना कमाल कर देती हैं। कोशिश करती हूँ अच्छा गाने की, बाकी तो ये तो कोई प्राउड वाली बात ही नहीं है, ये तो एक हवा का काम है। कभी लेकिन लग गया कभी ना लगा। हमें इस चीज पे प्राउड है, हमें फख्र है आप जैसे भाई मैं एक बात कहूँ, अगर आप फरा जी को आंखें बंद करके सुने तो आपको लगेगा कि मैडम ही नूरजहां गा रही है। अच्छा काफी लोग काफी सारे मैंने मैडम जी को ट्रिब्यूट दिए हैं गाने और मैं तो रूहानी शागिर्द हूँ। रूहानी मतलब कि मैंने अपनी जिंदगी में जब
गाना स्टार्ट किया तब मैडम जी इंतकाल कर क्या चुके थे बात। काफी बहुत मगर मैं बड़ा उनकी नाम। रूहानी जो कहते हैं ना रूहानी रूहानी शागिर्द माँ हूँ। मैंने उनको इतना सुना कि मेरी आवाज जो थी ना, जैसे कि आपने वो गाना भी गुनगुना रहे थे, वे चंगा नहीं कीता बीबा, तब वो मेरा जो मेरी आवाज थी ना, तब वो बड़ी बारीक सी थी। अच्छा। मगर मैडम नूर जहां जी की आवाज से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं सुनती हूँ, जैसे मैं रियाज करती हूँ गले का। हाय। वैसे ऐसे लगता है क्या मुझे बात जैसे है, मैं क्या बात। ऐसे मैं क्या करती हूँ वो लगा देती हूँ। और मुझे कभी कभार फनी सी बात है कि एक दफा मुझे बुखार चढ़ा हुआ, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को प्लीज अनवर तुम गाना लगा दो मैडम नूर जहां जी का, मेरा बुखार उतर जाएगा। अच्छा। और सच और में उतर गया? सच में उतर गया। क्या सुरों में क्या इतनी बात ताकत है। है। और मैडम नूर जहां जी की तो मैं बहुत फैन हूँ। वैसे तो हर सिंगर ये कहती, बिल्कुल। मगर यकीन करें मैं अपने दिल से वो उनको उस्ताद मानती हूँ, वो मेरी उस्ताद बिल्कुल थी। ऐसे ये ये जो आपकी बड़ी लेजेंड बात फनकार है। है, इनका कोई नेबुल बदल नहीं है हमारे पास। हाँ मुनीबा जी। भट्ट साहब, ये इनकी बड़ी बात है। इस दौर में किसी को मान लेना बड़ी बात बड़ी है। बात है, बिल्कुल। हमारे क्योंकि हाँ जी, फरा के गले में यकीन करें कि कोयल बोलती ये है। तो माशाल्लाह आपका बड़ापन है। ये खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जब से हम शो मतलब के हम मिले हैं बैक स्टेज पे भी मेरी तारीफें करने जा रहे हैं। तो ये आप खुद इतने बड़े मैंने आर्टिस्ट सुना हैं। हुआ ना तारीफ जो की जो बात आर्टिस्ट नहीं। है ना, वो हमेशा दूसरे के आर्ट की वो कदर भी करता कदर है। भी और करता है। हमारे सुनने वाले हैं ना, सुनने वाले जी हमारी जी, तो खुशकिस्मती मैं है। अच्छा तारीफ सुनने करके वाले कोई आपसे गोश्त नहीं लेना। वैसे ये गोश्त की ही ईद आप है। आए ना घर, आप और- जितनी मर्जी। अच्छा, और ईद के गोश्त आपने खाना है, ठीक है। जरूर। चले जी, ठीक एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मॉडल हैं और एक्टर भी हैं। रिमशा ने भी हमें ज्वाइन किया है ईद की खुशियों को मजीद दोबाला करने के लिए। रिमशा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर ईद स्पेशल शो में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक। आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। और ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज्यादा ईद खैर मुबारक। कैसी गुजारती हैं ईद? ईद ज्यादा हमारे घर में ही गुजरती है और अच्छा। फैमिली वगैरह में गुजरती है, क्योंकि हमारे अपने घर में कुर्बानी होती है, हाँ। तो फिर ज्यादा फैमिली हमारे घर में ही आती है। तो आप कैसे नबीना जी? आप अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है जी? ये भाई कौन है? कहाँ से आ रहे गोगा हैं? जी आपने बुलाया? जी जी नहीं ਤੁਸੀਂ गोगा ਬੈੜਾ जी, ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ कौन सा बेड़ा? ਇਹ ਬੈੜਾ ਹੀ ਹੋਰ ਰੇੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ नहीं, पहले तुझे अपना तारुफ कराओ। ਭਾਈ आप ਜੀ कहाँ ਛੱਡੋ से आ ਸਾਡੇ गए? ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀया और ਜਾਣ मैं तो बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये आज ईद का दिन है हाँ ना, जी। दरवाजा खुला हो तो कोई भी आ जाता हाँ जी, है। हाँ तो जी। मेरा ख्याल है ये गोश्त लेने के लिए है। आप गोश्त लेने आए? नहीं नहीं, साढ़े यहाँ खास पे मेहमान। यहाँ पे खास ईद मेहमान शो है यहाँ पे हमारे। भी हमने इलायचे सारी शापर में डाल के फेंकवा दी है। ਭਾਈ आप बेफिक्र हो जाओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਘਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। हमारे खास ਮੇਰੀ मेहमान। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ हाथ मत मारो आप ना। खाल लेने तो नहीं आए? हाथ मत ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ अच्छा। ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖਲ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਕੈਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਕਸਾਈ ਆ ओ भाई अच्छा 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 कसाई नहीं, है आज तो आप। आज तो डिमांड आज तो इनकी ईद है ना? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ईद नहीं, तो आपकी है। ज्यादा ईद है क्योंकि कसाई जो होते हैं ना वो कभी कभी निकलते हैं ना ਨਹੀਂ ਤਾਂ जो। ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਬੂ ਵੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ नहीं तुसी वैसे बाय पेशा वाकई कसाई कसाई हो? हो या प्लम्बर हो या ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ मैकेनिक हो? ਵੇਲੇ ਸਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ अनजान कसाई ने अमैर अच्छा अच्छा भाई तो जेड़े जानवर जी, ਨੂੰ जी, नसा जी। ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ऐसे कितने ਜਿਹੜੇ लोग ਆਪੀ ਵੀ हैं? जानवर ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हाँ ਨੇ। जी तकबीर तो बाद चारे पावे खुद ही ला लेंगे ने कभी इन्होंने पता नहीं कि भी जे बकरा टंगना है फिर खल लानी फिर पाए लाने ये पहले ही पाए ला देंगे ने चारे फिर देखते ने हुन खल किवें लाइए ਪਾਏ ਔਰ ਕੈਸੇ ਪਕਾਏ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ जी ਇਹ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਾਣੇ अच्छा। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਦਗੜ 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 ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਸਵਾਰੀ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਢੋਈਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ नहीं जानवर ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ क्यों करते ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ अच्छा थोड़ा जिहा पीछे हो के बैठो बच्ची डर रही थोड़े को नहीं, वो समझ रही हां ਯਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ नहीं वो कह रहे हैं आप गोश्त ना मांग लेना उनसे। हाँ जी, मैं नहीं भी नहीं कि सोच जो रही हूँ। हालात नहीं गोश्त उन्होंने को कदों है नहीं, आप एक दफा चक्कर तो लगाए, हमारे घर दे देंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं ये पैसा सारे दे ने देंगे किया इनको। हाँ, किसी ने गोश्त नहीं दिता जिन्नी मंगाई फिर क्या देता है? पैसे दिते या रोते दिते नहीं पैसे मिल गए ठीक है ना तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है पैसे ना? तो मैं बकरा नहीं कीता ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਮੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ
ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨਸਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਸਾਇਆ ਨਸਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅਮੈਰ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿੜੇ ਢਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿੜਾ ਸੀ, अच्छा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਜਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈੜਾ ਅੱਗੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਵੈੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਵੈੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ, ਵੈੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਹੈਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਥਕਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸੀ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗों सजा हाँ, होनी जिस चाहिए। तरह की आपकी होलिया है ना आपका ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। मैं गल कर रहा हाँ हूँ देखिए जो एडवांस जरूर एडवांस कसाई होना चाहिए ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸਾਈ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਰੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲਾ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹਦੇ ਮੋਹਤਰਮ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। नहीं मैं डर रही हूँ वाकई, आप गोश्त ना मांग ले मुझे। यार थोड़ा सा पीछे हो जाए, बच्ची डर रही है ਯਾਰ ਸਾਡੇ वाकई ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं तो नहीं केड़ा घर है आपको कोई ताल्लुक आपको जानते तो हमने बुलाया ही नहीं, आप कहाँ से आ ਤੇ गए ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ बिन ਕਰੋ। बुलाया आ गए आप। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ए पुराने इतने बड़े बैठे ਤੇ हो। ਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਉ ਬਿਲਾ, ਇਹ ਵੀ हैं नहीं बागड़ बिल्ला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ਸਭ ਖੈਰ। हाँ जी ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਈਦ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। इधर कपड़ा पा दईए तेनों, फिर खुश आपके हो आने से जाएगी। पहले ना ठीक थी हमारी ਉਹ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ? ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੋਂ। ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖ ਨਾ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जरा पूछूं नबीला से भी कि आपने भी कभी इस तरह का अनाड़ी, आप जो कसाई है, कभी आपके जो घर में आया घर में ज़िबा घर में करने? आया है या उसके साथ आपका कभी पाला पड़ा है? नहीं वो जरा अच्छे हुलिये में आते हैं। अच्छा ओ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾਈ, नहीं 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। अच्छा मेरे ख्याल से जो अच्छे लुई में आए थे वो भी जाली थे और ये भी जाली। ये भी नहीं, जाली जाली नहीं है। अच्छा ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕਸਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਬਾਹ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਕਪੜਾ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਕਸਾਈ ਹੈ। मैं समझा कि बाँ ही नहीं थोड़ी ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। दो हाथों को नहीं होना। ਓ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲਾਓ। ऐसा करें आप इधर बैठ जाए, आप उधर बैठ जाए। नहीं कोई बात नहीं, उनका भी हक है, कोई ऐसी बात नहीं। ईद का दिन है, हादसा खेदा होना चाहिए। फराज जी। खुशियां होनी चाहिए। और तुसी शुरू सुनाओ हो गया कैसे ना हो? बस। अब देखे ना गोगा जी यहाँ पे हैं, निराला जी। हाँ जी क्या हुआ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। अच्छा और सुनाओ। उनसे भी तो पूछ ले, वो आपसे बात करना चाह रही हैं कि नहीं करना कैसी चाह रही? तबीयत है? तबीयत आपके सामने ही है। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤਕੱਲਫ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। अच्छी गल। ਇਹ ਕੀ? ये जस्ट हल्ला गुल्ला शुगर मेला। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਡਮ ਡਮਾਡਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਰਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ। ਹੈ थोड़े सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि आप किस तरह ईद मनाती हैं, घर में क्या होता है, क्या मतलब बड़ी ईद पे खास तौर पर क्या जो है मसरूफियात रहती हैं? मसरूफियात सारी दुनिया की किचन में रहती है और मेरी भी। अच्छा आप भी किचन में ही होती हैं? हाँ, मुझे खाना वैसे भी बनाने का बहुत अच्छा शौक वाह है। जी वाह। और सबसे बेहतर बना। सब कुछ हाँ सब कुछ तकरीबन मैं सब कुछ वो धागे वाले करेले बना लेते हैं। क्या बात है। भूत करेले जिसे कहते हैं वो भी बना लेते हैं। खाने तो बहुत बन के अच्छा, ज्यादातर जो ईद का गोश्त होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसको अलग अलग रेसिपीज में अच्छा। बनाऊं मैं, ताकि सही। हम सब खा सके। Different अगर dishes एक बन ही जाती तरीके हैं, के हाँ। बनाई जाएंगे वो बच्चे फिर भी नहीं वो खा नहीं सकते हैं, खाते बड़े हैं। भी वो कहते हैं हमसे इतना खाया नहीं जाता। नमकीन कहाँ गोश्त। कहाँ कभी पुलाव। मैं उसके कोफ्ते बना लेती हूँ, हाँ। कभी कोफ्ता चावल बिरयानी का बना लेती हूँ। और अब भूख लग रही, कभी मटन पुलाव, हाँ, कभी मटन कढ़ाई पुलाव, हो गई, कभी सब्जी में डाल कभी दिया, सब्जी, कभी पालक भिंडियों में गोश्त डाल- हो गया, हाँ, कभी भिंडी बिल्कुल। गोश्त हो गया, Exact, करेले गोश्त exact। हो गया, कीमा हो गया। हाँ, क्या बिल्कुल। बात है, क्या बात। प्रोग्राम करना है कि या किसी को इलाज करवानी है? मनु का सजा दे रहे हो तो मैं मेरे सच्चे कब बैठ के। करेले कीमा मैं बनाती हूँ उसको बिल्कुल। एक तो लोग धागे वाले बनाते हैं हाँ ना, जी। मैं ऊपर से काट के ना करेले को अंदर से बाहर निकल के कीमा भर करेले, देती हूँ। अच्छा। और ऊपर से मतलब वो धागा नहीं लगाती। ठीक है। मैं फिर तो ना ही वैसे समझा। ही
वैसे कीमे को पका के बीच में करेले तल के बहुत मुझे मटर ला दे, मैं छील लेता हूँ इधर बैठ हाँ, के। आप उतना देर छील लें। अच्छा गोगा जी, आप घर में आपकी क्या मसरूफियात होती है ईद पे खास जी करके? मैं पहले दिन तो अपने दोस्तों की तरफ और जो मेरे रिलेटिव हैं उनकी तरफ ही मैं जाता हूँ सही। ईद कहने के लिए, और जो उधर हो जाए हल्ला गुल्ला तो ठीक है, क्या? नहीं तो खाने फिर के लिए क्या? खाने के लिए जो भी मुझे मिल जाए मैं खा नहीं, लेता बकरी का हूँ। खाने के लिए क्या शौक? नहीं नहीं, ज्यादा मैं कहा पे इतना आलू खाते हैं। गोश्त अच्छा। नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सब्जी ज्यादा वाह पसंद जी करता अच्छा। हूँ। हाँ जी हाँ जी। रिचा, आपकी क्या हाँ। मसरूफियात होती हैं ईद वाले दिनों में? ज़्यादातर मेरे घर में तो यही होता है कि हमारे गेस्ट आते हैं अच्छा, तो मम्मा वगैरह ही किचन में होते हैं, तो आप बनाती हैं कुछ? नहीं मैं तो नहीं help नहीं बनाती। करती नहीं, अभी मम्मा तक की? नहीं। नहीं मतलब कि मुझे गोश्त ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता अच्छा, देखना, नहीं कुर्बानी- खाती हैं? खा तो लेते हैं लेकिन जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन नहीं खा जाता, क्योंकि मुझे कुर्बानी देख के थोड़ा सा मसला होता है ना, खून वगैरह तो देख के। खाना उस दिन- पसंद है वैसे, या डाइट पे रहती हैं ज्यादातर? नहीं मैं डाइट नहीं करती बिल्कुल भी। अच्छा। बिल्कुल भी डाइट नहीं करती। तो ये फिर कि- भी अगर खा लेती हैं तो इतनी फिर भी स्लिम एंड स्मार्ट कैसे हैं? मेरे ख्याल से मैं पढ़ाई करती हूँ इस वजह से, अच्छा, तो इस वजह से ऐसा। अच्छा मैं माफी चाहना इत्थे जी, एक जी। बात है। कोई बंदा हुन डाइट ना करे, क्यों? जिन्नी महंगाई है कुदरत नाल हो रही, ये तो वैसे ये गल वाकई ठीक है। ये सही बात- कहा है ये आपने। तो बात आपने डाइट सही करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह करम करेगा। अल्लाह पाक ने त्यौहार इसलिए बनाए हुए ने कि खुल के खाओ, हाँ, आए हाय। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह पाक दा हुक्म मनना चाहिए। वैसे तुसी जी सिर्फ मैं आप बता रहे थे कि आप दलिया खाती हैं? नहीं नहीं, क्या नहीं। शौक से क्या? क्या खाती हैं और शौक से? आपसे हम पूछ ही नहीं सकते या तुसी मसरा की दाल खाते हो? या पाया क्या बाजरे ना महीना काट खाती दे। हैं? मजे का मतलब क्या ज्यादातर पसंद क्या है? ज्यादातर तो मैं पास्ता खाती हूँ। अच्छा, तो- पास्ता खाती हैं। लो दसो। ठीक पास्ता है। रोज 3 टाइम खा सकती हैं अगर हाँ जी मिले? खा सकती हूँ। वाह जी वाह, क्या अच्छा, बात। आप कुछ कहते क्या खाती हैं? मैं कह पाइए बाजरे ना महीना काट लेंदे ने, कोई ऐसी गल नहीं, टेंशन ना लो। यकीन करो कि एडे स्मार्ट ने, ए बाहर हवा चल रही तुसी ना जाना जी। यकीन, और तुसी सुनाओ तबीयत कैसी? मैं कहती हूँ ये देखें और ये शुक्र देखें। शुक्र है अल्लाह दा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश है। मैं ना डाइट करती हूँ कुछ भी नहीं, तुम अच्छा, आप वैसे ही ढोल बजाने की नहीं, काफी हाँ। जैसे ना वो energy- आपको डाइट चाहिए भी नहीं, आपको ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए डाइट वैसे चाहिए। आप ये बताएं कि आपको क्या लंगर पसंद था कि आपने ढोल प्ले करना सीख लिया? ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਰਦੂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੱਚ ਜੇ। नबीला, आप क्या अच्छा खाने में क्या बनाती हैं? बना आपके लेती स्पेशल? मैं खाने में मेरा ख्याल है कि मैं क्या बना लेती हूँ, दाल चावल। अच्छा, हाँ, इतना इसके अलावा सोच कुछ के नहीं? वाह जी वाह। ये सिंपल रेसिपी है। और ईद कुर्बान पे भी दाल चावल ही चलेंगे? नहीं 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 ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਚੱਟਾ ਹੋਇਆ। तो क्या क्या बनाती हैं? पुलाव ज्यादा अच्छा बना लेती हूँ अच्छा। मैं। घर में सारे पसंद भी पसंद करते हैं। क्या है? और मुझे खाने में भी- क्या पसंद है ज्यादा? खाने में मुझे ये पुलाव पसंद है। पुलाव पसंद ਔਰ है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਉ ਖਾਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कैसे? ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇੰਜ 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 ਨਾ ਢੋਲ ਵੀ ਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। नहीं, ये बड़ा आपने आम पॉइंट उठाया नबीला, जब आपने ये फील्ड चूज किया जी तो हमारी सोसाइटी में इस पे कहीं ना कहीं मुखालफत का सामना तो हाँ आपको जी, करना पड़ा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। हाँ, तो किसने बिल्कुल। सपोर्ट किया, किसने मुखालफत की, ये जर्नी आपका कैसा रहा? सबसे ज्यादा मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है। वाह। वाह जी वाह। तो फिर मेरे अब्बा जी ने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। आमीन। तो उन्होंने ही कहा था, बाकी मेरे जो चाचा जात हैं उन लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद है। तो मैटर भी नहीं करता वैसे, बट ये कि जो आपकी जिंदगी के करीब तरीन रिश्ते हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया इसमें, ये सबसे खास मेरी बात अम्मी ने किया, मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने, फिर दूसरे नंबर पे मैंने अपने अब्बा जी से इजाज़त ली। वो एक फ़कीरी लाइन में थे। ये बात हाँ जी, तो उनकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो बस घर का ये जो लंगर रोजी होता है चला रही हूँ मैं। आपके अबू दरवेश थे? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ढोल। मैंने उनको कहा कि हमारा एक दरबार है जी। वहाँ पे मेरे जो चाचा जात है ना, जैसे कि आप लगा लें कि एक हर साल वो फसलें उगाते मेला। हैं। हाँ, मेला होता है, वहाँ पे चादरें लेकर जाते हैं। जी, तो जी। ऐसे मेरे भाई की शादी थी और मैंने देखा कि ये बड़ा अच्छा ढोल बज रहा है। जैसे जैसे बड़ी होती और गई, फसलों के पास खड़े होके बजाते हैं ना कि ये ये फिर शाम तक कबड्डियाँ भी एक होती हैं टाली वहाँ का पे। सफाया कर देंगे। क्या हाँ बात जी हाँ है, जी। जबरदस्त। कबड्डियाँ भी होती थी जी, वहाँ जी। पे, सारा कुछ होता था। फिर मैंने बात की उनसे, अपने वो जो वहाँ के थे ना, जो गांव के होते हैं ढोली, जिसको हर बंदा ही लेकर जाता है अपने मेले पे, शादियों पे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैंने ये बीट सीखनी है आपसे। अच्छा।
उन्होंने मुझे फिर सिखाई। खपे भी काफ़ी ज़्यादा थे, मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है ये। तो काफ़ी ज़्यादा खपाने के बाद अभी इस लेवल पे खड़ी हूँ कि मैं अपने घर का जो है ना अपना निज़ाम सारा मैनेज ज़ाहिर कर है रही कि हूँ। नहीं चला रही, क्या बरसने बात है, वेरी रोजगार चल पड़ा है। हाँ और अल्लाह इसमें और आमीन। बरकत आमीन, डाले। आमीन, हमारी दुआएं आमीन, आपके साथ हैं, इंशाल्लाह, जीते इंशाल्लाह, रहें, आमीन। आप सलामत रहें और आमीन, ढोल सर। बजाती रहें आप। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और लाहौर अब जाग चुका है, हम सब भी जाग चुके हैं, क्योंकि चुके हैं। इतनी एनर्जी है और जिस खूबसूरत आवाज से आपने इस माहौल Thank को you, चार जी, चांद thank लगा you. दिए हैं, Thank मजीद you so रोशन much. कर दिया आपने और ईद को मजीद जिसका मजा है दोबारा कर दिया। तो मजा आ गया, हमें तो मजा आ गया, आई एम श्योर आप सबको भी मजा आएगा। तो मुनीबा अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। नहीं, बात नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से गेम खेल लेनी चाहिए। बिल्कुल क्या खेलते कहते हैं आप? बिल्कुल खेलते हैं। वो देखे ना, वो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। गेम सही सी हो, कोई गेम हमारी समझ में आए। नहीं, हाँ हम जी। अच्छी वाली गेम ही खेलेंगे, वो नहीं गेम खेलेंगे। अब ये गेम ना हो गया आप कह दें कि यहाँ 3 कलाबाजियां लगानी हाँ, है। ये वाले गेम ना। नहीं, वैसी गेम नहीं। वो ऐसी तो गेम नहीं करेंगे, लेकिन समझ आने वाली गेम ही गुल्ली होगी। डंडा ना खेलिए मैं बड़ी क्या अच्छी सी ना, गेम। मैं क्या सी ना पहले मुझे चुप रहा तो देखिए फिर चुकती आती, मैं क्या करूं? आप मुझे कहते हैं कि नहीं मार रही हो, लेकिन मैं की कर रहा हूं। वैसे अच्छी गेम है। आप इनके साथ क्यों नहीं लगते? नहीं कोई बात नहीं, लगता नहीं है। ये मेरे साथ जब मोटरसाइकिल पे जाता है उस वक्त लगता है। ये पकिए मारते हैं, वैसे झुकते हाँ, हैं। नहीं ये बात कोई शक सच्ची कोई है। शक नहीं। अल्लाह खैर करे। ये किसाई देखे ना, इस ईद पे एम ही बजते रहते हैं, हर किसी कभी किसी बैठ से कभी किसी अमर भाई कहने का मकसद ये है कि घरों में खुशबुएं आ रही हैं, आप हमें गेम खिलाएं, चाहे जो मर्जी कर, मुनीबा। जरा जल्दी कर ले। मुनीबा गेम का रूल बताएं पहले। हाँ, गेम का रूल गेम बताएं। का रूल ये है कि हम टीम्स बनाएंगे। गोगा जी आपकी और फरा जी आपकी एक टीम हो गई, ठीक है। यहाँ से इन तीनों की टीम होगी, नहीं, ठीक सही है, असली ठीक तीन है ही ना? थी। नहीं, पहले इन दोनों से पूछ रहे हैं कबूल है कि नहीं कबूल। अच्छा, आप पहले दोनों मैनू को- तो पूछो, मैनू भी कबूल है कि नहीं? ये भी तो जरूरी चलो, है। एक टीम ये होगी हमारी और इसमें लिखे हुए हैं कुछ मुहावरे, ठीक है। वो एक आप में से एक वो जो है चिट निकालेगा, उसको पढ़ेगा और दूसरे को guess गेस करवाना करवाएगा, है guess कि करवा- वो कौन सा मुहावरा है। बोलना ठीक तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं Guest आपको नहीं, समझ हिंट आ देने, डायरेक्ट क्लियर नहीं डायरेक्ट बोलना। क्लियर नहीं हाँ, बताना okay. आप लोगों ठीक है, निराला जी कबूल है? को। कबूल है? गल तो ਤੁਹਾਡੀ फजूल है, लेकिन कबूल है। निराला जी इसको कबूल mix है? करें कबूल पहले। है। तीसरी निराला जी दफा कबूल है? कहेंगे। कबूल है। हाँ, उन्होंने कबूला जो। फिर चलेगा नहीं, नहीं, कबूल है। अच्छा जी, Mix करें। गैस कौन करेगा और आप नहीं, में से- मैं एक्ट कौन करेगा? आप ये करें। अच्छा, मैं गोगा जी act इनसे करेंगे। इनसे बुझवाऊंगी ना मैं। ओके, आप भिजवाएंगे, आप एक्ट करेंगे, यानी कि मुनीबा ठीक है। ये पर्ची मैं खुद निकाल दूंगा, आप खुद निकालें। हाँ, दिखा दें, हम तीनों में से ही मैं है। छुप के दिखा मेरा। सीधा तो करे। हाँ, ये इन्होंने गैस करवाना। इजी सिंपल ही है मेरे ख्याल इजी, से। बहुत इजी है, बहुत इजी। किसी पे बहुत बिलीव करें जी जी। तो वो इंसान मतलब सही ना हो, उसको हाँ। क्या कहते हैं? बेवकूफ। बेवकूफ तो वो होता है जो बेवकूफ होता है। बेवकूफ क्यों होंगे जिहदे सिर ते वाल ये नहीं? हम जिसको नहीं तेरे ते अखां विच पैण डे ने। जरा साफा ला जिसपे ना। हम बड़ा बिलीव करते हो, जी जी। और बहुत यकीन करते हो, और वो हमारे नजर में तो मीठा रहे, मगर वो उसको मुनाफिक कहते हैं। हम मुनाफिक कहते हैं, मगर कुछ और भी कहते हैं। मुहावरे में मुहावरे में क्या कहते हैं कहते हैं? उसको। मुहावरे में क्या मुहावरा कहते है हैं? उसका। मुहावरे में क्या कहते हैं? मुहावरे में उसको मतलब मतलब जो आपके पास हो लेकिन आप ही को डंग मारे। उनको तस्वीर ही दिखा देते हैं। मतलब जानवरों में से है मुहावरा। आज पता लगेगा। देखें, आपको मैंने बता आस्तीन दिया का ना सांप। कि जो पास ये रहे आपने गेस नहीं करना। उन्होंने करना है। आपने गेस नहीं करना। नहीं, उन्होंने बता दिया। अब नहीं, आप आपने सुना है? क्या सुना है? अब पब्लिक ने सुन नहीं लिया। नहीं, मैंने पब्लिक ने सुन लिया। हाँ, आपने मैंने बताना है, आपने बताया बताना ना, है। मैंने इतना आपको आसान चलो हिंट दे रही हूँ बड़ा मैं आपको। आसान है। वो सांप कहते हैं उसको। हाँ, क्या कहते हैं? पूरा पूरे बोले। मुहावरे में क्या कहते हैं? मुहावरे में क्या कहते हैं? मुहावरे में कहते हैं कि सांप को जितने चुल्ली में नहीं नहीं, दूध- मुहावरे में क्या कहते हैं? उस मुहावरे में मुहावरे में कहते हैं कि चुल्ली में दूध पिला दो। नहीं, कुछ और मुहावरे में कुछ और कहते कहते हैं। हैं। कोई मतलब मुहावरे में क्या कहते हैं? मुहावरे में मैं अब आपको क्या कोठे कोठे तू कावा मेरा आस्तीन का सांप। हाँ, ये था आस्तीन का गोगा जी, ये सांप था। तो मैंने कह दिया आपको। नहीं होगा जी, नहीं गाना नहीं गाकर। नहीं। तो अब इनको अच्छा, दिखा, अब इनको बढ़ाएं जरा। अब गोगा जी जो अब है, ये आप- एक्चुअली अच्छे मैं से- सांप से डरता बहुत हूँ ना। अच्छा, इसलिए आपने मैं शुक्र तरह करे के मैंने सांप से इतना डरते हैं नाम आप? ले दिया आपको।
बीच में से पर्ची बिस्मिल्लाह निकाले इच की अंब दा जूस पाना है। पर्ची निकाले इसमें से। अच्छा। पता है गोगा जी इतने पाले भी थल्लियों यहाँ के करके इनके सांप कढ़ना है ना। में शायद हाँ, जो हमने पाले हुए एक तो हैं। भी मेरे कान में बोल रहा है। अच्छा उनको भी दिखा दो, दो निकल आई ये हैं। दिखा, नहीं एक ही है। बड़ा आसान है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आह, आए आए चेहरा आए भोला, हाँ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ मैं कर देना बिस्मिल्लाह। चेहरा भोला, हाँ हाँ बिल्कुल बेहतरीन आगे सही जा रही हैं। सूरत हाँ ये तो हो गया ना, अब चला। आगे चले। आप कर सकती हैं गैस, बहुत करीब। कर सकती हैं, करीब है, बस एक जल्दी ही कर आप लो जो है ना- सालन ठंडा हो रहा है जी करे करे जल्दी। चेहरा हाँ भोली सूरत, हाँ हम्म मतलब वो पंजाबी में है लेकिन आप उर्दू में भोली कह सी सकते हो। सूरत आंखों में बस्ती। अच्छा नहीं पंजाबी में मिसाल है, मिसाल है। हाँ जी, मिसाल है ये इसको बहुत चेहरे को और क्या कहते हैं? ये चेहरे भी को मुहावरा ही है और भी एक और लफ्ज़। पंजाबी में क्या कहते हैं? पंजाबी मुखड़ा, नहीं ये देखे ना मैं एक मतलब फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुंह हाँ। और ये देखें। अब बाकी मेरे नूर चेक करें। अच्छा ये पहले ये पहले नहीं आप नहीं करें ये जरा। नूर जो है ना ये मेकअप के बाद आया जरा है। करें, ये क्या भी मैं पहले बता क्या दूं। था? ये है ये किया भोला, मुखड़ा, भोला, सूरत। नहीं वो तो मैं पहले आपने ज्यादा बता दिया ना, दूर मुंह हो नहीं गया। जाना चाहना शक्ल मोमना ते करतूत का हाँ। मुंह मोमना कर दूध काफरा। ले जी इन दोनों गैसेज ये में तो ना पंजाबी, ये तो बहुत मुश्किल था। इतना इजी था। इतना भी नहीं था, इतना भी नहीं। अच्छा दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं ना, आप लोगों ने फौरन से गेस्ट कराना है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना, इनके हमने नंबर काट लिए हैं। हाँ, ठीक ठीक है ना, एक्ट तो कौन वीडियो करेगा निकाल पहले इतनी जल्दी तो हमने- एक्ट कौन करेगा, गैस कौन करेगा? हाँ मैं कर लेती हूँ। आप एक्ट करेंगी? हाँ चलें ठीक है, हमें दिखाना है, आपने उन्हें नहीं उन्हें नहीं दिखाना। दिखाना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखना धोबी दी पर्ची तो निकाल ले हाँ ठीक है। आप गेस्ट करें, पता नहीं क्या इशारे कर रही, कह रही आंखों में कुछ डल गया है। उन्हें नजर नहीं आता, उन्हें क्या नजर नहीं आता। क्या नजर नहीं आता, क्या हो जिनको गया? नजर नहीं आता अंदर उनको नजर क्या नहीं आता, कहते क्या हैं? कहते ये हैं? उसको अंधा कहते हैं। हाँ 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 आगे। इसी तरह मैं का यानी- मुहावरा है। अन्ना की मंगे दो की नहीं 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 इसी तरह का मुहावरा है, करीब है, करीब नहीं है। मुझे दिखाई इसी तरह का मुहावरा है। एक तो अंधा होता है ना, एक और क्या होता है? एक नबीना होता है। नहीं 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 नबीना उसको होता है। पंजाबी में अल्लाह कहते हैं। तू ही खत्म कर दो, एक ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। अंधा मैं इधर फंस गया। मेरी केड़ी गल दी सजा तुम मुझे दे रहे हो? एक नबीना होता है। अन्ना से बोला। नहीं नहीं ये हाँ अंधे हैं हम। काना, अब आप पूरा कर ले इसको। ओए काना, अन्ना की मंगे दो अखियां ते काना। नहीं ਕਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਆਣਾ? ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? बताइए, पूरा मुहावरा करे ना ये। ਕਾਣਾ। नबीला जी आप भी गैस करें ना। आप भी ये मैंने बड़ा तो बोल दिया है वो नबीना। नहीं नहीं, नहीं। ਇਹ ਨਬੀਨਾ ਨਹੀਂ। और सारे ये बस मुहावरा कर है। दो। मेरी बात सुने, ये देखिए गाइस, ये देखें, अंधों में काना राजा। आए हाय चले आगे जी। बढ़ो। अब मेरे ख्याल से अब निराला जी ही निराला एक्ट जी। करेंगे। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। चले चले एक्ट करके हमें बताएं। ये निराला जी पे बड़ी फिट बैठती थी, कसाई जो ये है ना, आपने ऐसे इनको मौसमी- दिखाना नहीं है। ये अंधों में काने राजा होते ਪੜੇਗਾ हैं। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ। चले लाए हम पढ़ते हैं। ਕੱਲ ਹੀ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਸੌਰੀ। ਮਾਫੀ ਚੱਲ। ओए होए होए होए। ये भी आसान ही है। ਹੈ ਕੀ ਇਹ? ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं मैं मैं जाके बताऊं फिर? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ये मेरी ਕੰਮ आवाज ਵੱਧ चली ਗਿਆ गई। ਜੀ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। आवाज चलेगी? ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ चली ਤੁਸੀਂ गई ना ਗੈਸ आवाज? ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। चले गैस कराना है आपने अच्छे लो, तरीके से। थोड़ी देर एक्टिंग करनी की आपको आवाज नहीं ਹਾਂ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हाँ 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 बोल सकते हो तुसी। बोलो ना नाल, मैं गूंगे वाले चले। इशारे नहीं समझदी। बस ये करदे ने गुंगे कर हाँ देता तो मेरा ख्याल है कि चोरी कर रहे ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करीब करीब हाँ तो करीब। चोरी करके कह रहे फटाफट फटाफट लुट लो ले नहीं, ये जाओ, ले जाओ, मुहावरा ले जाओ। दसना है। ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। पूरा मुहावरा। चोर चोर निशानदेही हाँ, हो गई। चोर हो ठीक गया। है ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ तो तुसी भी तो एंजी आगे सी ना। चोर मचाए शोर। चले जी, नहीं नहीं मैं- बिल्कुल ऐसे एक और है। हाँ इसी जी। तरह का है। ਦੱਸੋ ਜੀ। आगे। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹ ਮੈਂ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ठीक है।
ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ नहीं ऐ भी करो ऐ मेरा घर है नहीं। ऐ मैं पर ले ऐ मैं चोर हां हाँ बिल्कुल है ये कह रहे हो सर अच्छा उसमें ना एक उसको बर्ड ही कहते Bird हैं हाँ का उसमें भी थी। एक परिंदे का नाम आता है उसमें ये बड़ा बहुत बड़ा हाँ चोरा नु बैगे मोर क्या बात है क्या बात है। क्या लास्ट बात है, नबीला क्या को बात है। देते हैं। ये 2 लाख का हुआ। अब हाँ जी नबीला जी अब ये आपकी बारी आपने एक्ट करके और गेस करवाना है लेकिन आप निमिषा इधर ये आपने देखना नहीं है निराला जी आपने भी देखना नहीं, नहीं मैं है नहीं निराला जी नहीं पढ़ सकते खैर नहीं जी मैं नहीं देख सकता अच्छा बच्ची ने ये पर्ची और ये चिराग हमें दे दें हाँ ये ले हाँ जी दिखाएं क्या है ये चिराग भी दे दें आप मैं इसको रगड़ के ना उतनी देर में से जिन निकालता हूँ हाँ इसका क्या मतलब नहीं समझ गया आप? नहीं मुझे तो नहीं समझ कुछ रही और ले लें आप हाँ ये अच्छा है ये ले आप ना देखें आपने तो बताना है चले एक कोई चीज होती है बहुत ज्यादा बुरी होती है बुरी होती है क्या नहीं होती बुरी है होती है बूढ़ी। माई बूढ़ी होती है वो बूढ़ी होती पकड़ लेना अच्छा। पर्ची तो पकड़ उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं और बूढ़ी औरत ही कहेंगे ये देखें ये मेरा रंग देख दे हाँ जी बूढ़ी घोड़ी लाल मसाल गम दे दे बूढ़ी घोड़ी लाल गम हाँ वो किसको कहते हैं इस तरह वो से है कुछ तो मुहावरा पूरा कर दिया उन्होंने 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 तो पूरा कर दिया है आप लोग रह गए हैं हाँ मैंने मिसाल दी है ये देखें ये रेड है ये रंग लाल है घोड़ी है वो बुढ़ी है ओए बस क्या ले बात ली। है क्या बात है बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया जनाब हमारे सारे गेस्ट ने जो है कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है उन्होंने गेस कर ही लिया था आप भी आप नहीं, भी नहीं, मैं तो बस नहीं check आप भी कर करना नहीं, चाह रहे तुसी हो आप बता बच्चे दें ने पर्ची काटो ना हमें। बाहर। हम एक्ट करेंगे हम मैं- आपका गेस करते हैं नहीं बोल सकते हैं आप नहीं, नहीं। पतली गली से निकल नहीं 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 बिल्कुल करीब है आप करीब है तू जा मैं आ रहा तो चल सब मेरी खैर है क्या बात है जनाब क्या बात है तू लंग जैसा अगर मैं गई चली गई आप पहुंच गई थी वहां पे क्या मैंने बात आपको देख के कहा था कि यार हमारी बड़ी अच्छी बनने वाली है फिर मुनीबा से भी पिक करवाते हैं जरूरी है जरूरी चले एक करने की कोशिश करती हूँ लेकिन देखते हैं कि क्या आता है हाँ हाँ जी बिस्मिल्लाह मतलब घर में जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं वो घर चोरी करे बाहर चोरी करे चोर चोरी होता है वो कहाँ वाला भैया बाहर वाला घर का चोर दाल बला पर नहीं तो फिर घर का चोर तो चोर ही है अच्छा सीधे हाँ 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 उल्टा चोर को तो नाटक उल्टा चोर को तवाल को डांट यार मैं ना कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी क्या बात है क्या ही बात है क्या ही ये बात तो है तुसी कह रहे हो ना हाँ साढ़े को ਸਾਨੂੰ पूछो ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ नहीं लेकिन मेरी क्या बात है ना ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं नहीं वैसे मुझे बड़ा फख्र है जी अपने आप पे जी जी बड़ी क्यों खुशी नहीं होती है जी आपको। सबको होता है ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ इनको हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर अच्छा। मेरे ख्याल से ਉਹਦੀ एक ਕੀ अच्छा ਵਜ੍ਹਾ फैसला ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਿਆ 2 मिनट की देखो वडी ते भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬਦਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਪਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ परदेसी है। आप बताएं आपके फेवरेट कॉमेडियन जो है इस फील्ड में आप किसको ज्यादा एडमायर करते हैं किसको पसंद करते हैं देखें जी मैंने जो मेरे फेवरेट थे मैं उनके पास ही वाह। क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह वाह जी वाह सोहेल अहमद साहब ही हमारे माई बाप हैं उनके लिए जरा क्लैप बेशक अल्लाह बेशक पाक जनाब उनको पाकिस्तान का ऐसी नाम हजारों है ईदें देखने नसीब करे वो हमारे माई बाप हैं वो ही हमारे फेवरेट हैं जी और उनको देख के ही हम आए थे और उनके पास ही हैं ट्रू और पूरी दुनिया उनकी फेवरेट बेशक अल्लाह पाक बेशक करने ऐसी है क्या बात है। तो आगे आपका अपना फर्क क्या आगे का इरादा है क्या करने वाली हैं आगे जब मजीद तक जिंदा हूँ गाती रहूंगी अच्छा अच्छा कोशिश करती रहूंगी ठीक है। इरादे तो बहुत सारे हैं मैं तो अभी रिसेंटली अमेरिका से होकर आई हूँ हाँ तो ये है कि अब उधर जाकर कुछ वीडियोस के प्लान है ठीक है इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे और इधर भी मैंने कुछ वीडियोस किए हैं जो रिसेंटली रिलीज भी किए हैं एक Okay. ईद पे भी गाना रिलीज किया मैंने ओके वाह जी वाह क्या बात है ये है कि फेवरेट फीमेल सिंगर
मैंने तो आपको शुरू में बता दिया नहीं, नहीं, मैडम अभी ने। हाँ। करंट में से, करंट लॉट में। मेरा फेवरेट वही इंसान है जो अच्छा गाए। हाँ, अभी करंट में से आपकी मैडम तो फेवरेट हम कौन? सबकी फेवरेट है ना। अभी अभी करंट में किसको मतलब कहेंगे? इंडियन या पाकिस्तानी 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 किसको पसंद करते हैं? पाकिस्तानी सभी नहीं, मतलब कोई एक तो होता है ना, मतलब जिसको फेवरेट आप बताना, favorite होती अच्छे है, तो सभी हैं। या जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है उसकी आवाज, जिसकी आवाज अच्छी जिसको गाती है। आप सुन लेती हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा जो है ना वो सारे अच्छा गाते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि जो अच्छा सुरीला ये गाता है। सियासी जवाब ना दे हमें, एक नाम नाम लोगे चाहिए, दूसरा नाराज हो जाएगा। नहीं, एक नाम चाहिए हमें। अच्छा हुमैरा चन्ना जी बहुत अच्छा गाती जी, हैं, बिल्कुल। क्या ये बात और है। फरीहा जी बहुत अच्छा गाती हैं। वाह जी, अब इन दोनों में से वाह, भी एक अब choose दोनों करना। में से सिर्फ एक। ये कितनी मुश्किल है आप ऐसे होश हो जाए। ये आपको घर से निकलवाएंगे। नहीं, इन दोनों में से एक ना। नहीं दोनों ही बहुत अच्छा गाती हैं। और आपदा परवीन जी बहुत अच्छा नहीं, गाती वो तो माशाल्लाह। वो तो लीग किसी में ही होगा। आती नहीं है ना। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बहुत ही ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ खूबसूरत ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ आती है। ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਦਾ ਰੱਖਿਆ लेकिन आपने एक नाम नहीं लिया, अजरा जहां जी। अजरा वाह, जहां जी क्या बहुत अच्छा क्या गाती बात है, हैं, बेशक बेशक। बहुत अच्छा माशाल्लाह। क्या वो बात है, वो अल्लाह हमारे उनको पास सलामत उनका- रखे। वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। मारवी शर्मा जी, हाँ, मारवी शर्मा जी मारवी मैंने कहा। जी। हाँ काफी। चले जी, आपका क्या आगे का प्लान है? क्या कोई प्रोजेक्ट्स नए आ रहे ਅਸੀਂ हैं? ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ अच्छा, ਹਾਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ job ਕਰੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ अच्छा, सफाई बड़ी अच्छा, है, अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ अच्छा। दिमाग बंद हो जाना है। निमिषा को प्लान में ना थोड़ी सी रोटी भी शामिल कर लो। जी जरूर है। ताकि थोड़ा सा ना कोई डाइट प्लान ले किसी न्यूट्रिशन से। नहीं, उसकी फील्ड है, उसको स्लिम स्मार्ट रहना है भाई, अच्छी बात अच्छा, है। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ तो क्या आगे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? कोई मेरा तो अभी स्टडी का ही प्लान है कि मैं अपना ये डिग्री कंप्लीट कर लूँ। Okay. उसके बाद कोई ब्रांड वगैरह की तरफ अगर मैं खोलूँगी तब वाह अपना जी। ब्रांड। अभी और आपके अभी- कितने शूट आपके चल रहे हैं इस वक्त? इस वक्त तो अभी मैंने शूट नहीं करी क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, तो अभी एग्जाम्स के बाद बैक टू बैक शूट है काफी वाह जी वाह। आपकी उसके बाद फेवरेट business schedule एक्ट्रेस है। और मॉडल करंट लॉट? तो मुझे ऐसे मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, और एक्ट्रेस की बात की जाए, एक्टर की बात की जाए तो मुझे इससे पता भी नहीं होता क्योंकि टीवी और मैं इन चीज़ों को बहुत कम देखती हूँ। मुझे आयजा खान की एक्टिंग पसंद है उनकी, ओके, और वो बहुत अच्छी मॉडलिंग भी कर लेती हैं, दोनों फील्ड में। किस मेल एक्टर के साथ काम करना चाहती हैं? किस मेल एक्टर के साथ अभी तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन नहीं, मतलब ख्वाहिश एक होती है ना। ख्वाहिश होती है ना कि इस टीवी पे उसको देखती हैं या फिल्म में उन्हें देखती हैं तो कहती हैं कि मैं भी इसके साथ काम करना चाहती अभी का तो नहीं हमें पता, जब हम पहले थोड़े छोटे थे हाँ, तो हाँ। ऐसा था कि मेरा था कि मैं फिरोज खान के साथ हूँ। ओह वाओ। वाह वाह। कुर्बानी की ईद है और इसमें कुर्बानी के साथ साथ जनाब जानवरों की कुर्बानी तो देते हैं, लेकिन अपनी अनाओं की कुर्बानी भी हमें देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, और ये बुग़्ज़ और कीना, हसद, ये जो हम लोग अपने दिलों में लेकर बैठे रहते हैं ना, जानवरों के साथ ना इनको भी कुर्बान कर दे। यकीन जाने जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल, बहुत जिंदगी को, अपनी भी जिंदगी को आसान बनाए, दूसरों की जिंदगी में भी आसानियां पैदा करें। हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से पहले नबीला और इमशा का हम शुक्रिया अदा करेंगे, और इस ब्रेक पे जाने से मेरा पहले भी हम- जो मेहर भाई, एक मिनट, मैं आप ब्रेक पे ना जाइएगा। मैं ये गुड़िया से पूछना चाहता हूँ कि जब आप मॉडलिंग करती हैं तो कभी स्लिप भी हुई है? नहीं, मैं मतलब कि मॉडलिंग ऐसे नहीं करते कि आप रैंप पे वॉक करते हैं, तो हमें घर पे करती हैं? नहीं आप स्लिप सेट वगैरह मतलब होते हैं, उधर ड्रेस कौन लेते सा हैं, आप क्लास? सिर्फ खड़े होते हैं, पॉजेस देते हैं बस। अच्छा, वो तो अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक अच्छा है। जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल शो। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह फरा जी ने गाना गाया, उसका लेवल जो मीट करना वो अब मेरे मुश्किल ख्याल से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। बड़ा खूबसूरत गाना गाया। अब आगे बढ़ते हैं और हाँ मजीद जी, अपने जो मेहमान हैं उनका बिल्कुल तारुफ ऐसे ही। करवाते हैं। अली रजा और शजर अब्बास। नवाब जी, अगर हम मुख्तसर इनका तारुफ मैं करवाऊँ तो नवाबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, और क्या ज़बरदस्त टैलेंट है ये। और अली क्या और खूबसूरत गाते हैं दोनों भाई नहीं, कोई हैं। और अली की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, शजर की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। दूसरा ये कि शजर जो है फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं। जब वो बजा रहे थे तो ऐसा कानों को इतना सुकून मिल रहा था। मतलब आप तो असीर ही हो गए ना इनके। मैं तो फैन हो गया हूँ, पहले से फैन था जब इनकी वीडियोस देखी थी। आज हम मजीद क्या इनके फैन हो गए। बात तो वेलकम अली एंड शजर। कैसे आप दोनों ठीक हो? और ईद मुबारक आप दोनों को। सबको भी बहुत बहुत ईद खैर मुबारक। घर से कुछ खा के नहीं आए? क्या हो गया? अभी खाएंगे ना, अभी खाएंगे? अच्छा। से स्टार्ट हुआ अभी। ठीक है। शजर बहुत गुड है माशाल्लाह जी। होगा जी। ये गुलूकार है। हाँ जी। मैं समझ रहा था कोई बच्चा कीमा कराने नहीं बैठा। समझे नहीं गल कोई नूं? पता वो है उसने देख लिया था ना कि वो चांद साहब इधर बैठे हुए हैं ना, निराला चांद साहब, अच्छा तो वो अच्छा, कीमा कराने आ मैं गए। एक साई ने ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਓਏ 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 ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ
ਆ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਰਾਲਾ ईद ਜੀ मुबारक ईद मुबारक नराला चंद साहब माशाल्लाह जी क्या हाल है आपका मैं ठीक ठाक हाँ जी क्या ਅੱਜ बात ਫੇਰ है? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ मेरे से कादा गिला है जी तो ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੜਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਹਾਏ ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿਠੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਐਤ ਕੀ ਦੌੜ ਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल जी जी। ठीक ਤੇ ਇਹ ठीक ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣੀ ਸੁਣਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो, अच्छा, वैसे तो तुसी यही बोला- से गोगा जी आगाज करते हैं मैम आपकी इजाजत से हाँ करते हाँ हैं कि हम माशाल्लाह सुनते हैं। जरूर जरूर अच्छा शजर और अली कुछ सुना दिया जाए आपकी तरफ से हम सबको इंतजार है कुछ लाइव सुना दे ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਗੋਸ਼ ਕੋਈ ਖਾਦਾ ਆਦਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਏ बहुत ही क्या खूब, बात है खूब, बहुत वाह जी, अच्छे वाह। बहुत मैम खूब। पर कैसा आपके लगा जाने आपको? बढ़ेंगे आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको नहीं इन नहीं बच्चों बहुत को अच्छा बहुत ही अच्छा और माशाल्लाह इतना सुर में वो इतनी सुरीली बांसुरी बजा रहा क्या और ये बात माशाल्लाह देखा? इस एज गा में भी रहे और गिटार नहीं नहीं ये सुरीली मुश्किल काम है ये नराला चंद साहब भी गुलूकार हैं हाँ जी मैं ये बताया फालज वाले के लिए गाते हैं नहीं ए कटिया नु गाने सुना के सुनते हैं ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ अच्छा ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਨਾ अच्छा ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਟਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ वो उन्होंने आग लानी सी ऐसे खो के लगे गए ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂਗੇ बर्दाश्त नहीं हो रही थी ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ अब बैजा बस कर ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲੇ ਨੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਗਾਇਆ ਮੈਂ वाह वाह ਗਾਣਾ ਇਸ਼ਕ ਚ ਗਾਇਆ वाह ਜਾਂਦਾ वाह क्या ਹਾਏ बात ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟਾ ਢਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਐ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਟਾ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਟਾ ਜੇਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾ- ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਹਿਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਤੀ ਰੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਿਆ ਵੇਖ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ वाह ਹੈ वाह ਲੈਣ ਦੀ क्या बात है वाह वाह ਬਾਗ ਨੇ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਗਵਾਨ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਗ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਗ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ English ਲੜਕੇ। ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਲੜਕਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ नहीं नहीं बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ सर्दियां काट के हैं ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਲੜਕਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ चले ਹੋਣਾ। चले जुगतों का तो सिलसिला इसी तरह रहने वाला है मुझे बताइए अली किस तरह ईद गुजारते हैं अभी तो आप बचपन में ही हो ना तो अभी कैसे ईद गुजरती है आपकी ईद तो अभी तो जो बड़ी ईद होती है ईद उल अज़हा जो हाँ होती जी। है उस पे तो यही होता है कि कुर्बानी का एक प्रोसेस होता है मतलब इस पे ज़्यादा जैसे छोटी ईद होती है कि जल्दी जल्दी से कपड़े पहने नमाज पढ़ी ईद मिली घूमने चले गए तो इस पे थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है वो इस तरह से कि रात की प्लानिंग की जाती है कब बारबेक्यू करना है कब जो इस तरह से मतलब ये जो ईद है ये इस तरह से डिसाइड की जाती है कि यार गोश्त को किस तरह से जल्दी जल्दी ख़त्म करना है अब पहले मुझे अपनी एज बताएं शजरा जब मैं पिछली बार आया था तब मैं 10 साल का था वाह। और अब मैं 11 साल का क्या 11 साल में लग गया हूँ। जब 12 साल हो गया हम आपको फिर बुलाएंगे 13 14 उसने 15 कितने 16 अच्छे तरीके से बोला है कि जब मैं पिछली दफा आया था तो मैं 10 साल का था इसका मतलब मैं 1 साल बाद आ एक रहा साल हूँ बाद आ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੈਨੂੰ लाला जी ने भी यह हालत थी हुई ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ और अगले साल भी आप आएंगे तो जुगते इतने होंगे मारना जुगते जो मार रहे हैं ना वो आपका है आप क्यों जुगते मार रहे हैं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ थोड़े 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 अंदर से मैं भी यही होता अच्छा हूँ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ये भी आपकी अभी खान बिरादरी का साहब ही है ने देखें बरादरी का नहीं ये तो असर होता है ना जी सोबत का नहीं असर आपका है तो चलो बनता है ना इनका तो नहीं ना बनता ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ अच्छा आगे वापस आते हैं आप कितनी एज थी आपकी जब आपने फ्लूट शुरू किया और आपने म्यूजिक को सीखना शुरू किया जी मैं 5 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया मैम आप जी माशाल्लाह ये तो ये बड़ी अच्छी बात है और माशाल्लाह आप वाकई बड़ा सुर में बजा भी रहे हो ये गा भी रहे हो और साथ गिटार भी बड़ी अच्छी आपने स्टेज पे देखे आपने जितना आपका करियर Experience हो गया, है तो
इस एज से बच्चों ने शुरू हाँ बिल्कुल। इन मैं बच्चों खुद- के बारे में तो मैं कहा खुद खान साहब घराने से हूँ और हमारे बच्चे बिल्कुल इस तरह ही वो गाते हैं, हाँ छोटे जी। उम्र में ही गाना शुरू कर देते हैं और हमें इस बात का फख्र है। फरा जी इन बच्चों के लिए तो सियाने कहते हैं कि जम दिए 16 ने मुंह मोह तिखे तिखे, क्या बिल्कुल बात है। और बिल्कुल। माशाल्लाह ये है ही घराना फनकार है, इनके दादाजी तो भी क्यों- इनके ये हमारे लिए अच्छा, ये बात उनके लिए ये एकदम सरप्राइज सी होगी जिनका ये काम नहीं। हमारा तो मतलब है खान साहब फैमिली से, तो हमें इसलिए इतना वो नहीं होता कि भाई हमारे बच्चे इतने छोटे ये करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे करते रहते हैं ये हम चीजें। लोग को तो मामा पापा ने बस बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया म्यूजिक में, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो 100% स्टडीज़ पे है। हाँ, नहीं वो जरूरी है, वो Studies तो भी बहुत साथ-साथ जरूरी है। कंटिन्यू है। स्टडीज़ इस तरह से कंटिन्यू है कि अगर हम लोग कभी इजी हो जाए ना थोड़ा सा, तो मामा पापा बहुत सख्त क्लास भी लेते हैं हम लोग की। नहीं वो तो आपको जरूरी है ना, अच्छी वो बात तो है, अच्छी बात ये है। शौक है। ये शजर ये भी जाता शौक है है वो। स्कूल या जी जाता है और छुट्टी कर बस लेता है? उधर जाके भी एंजॉय करता नहीं, रहता ये है। मुझे लग नहीं रहा ये इतना मासूम करता है, है और बंक इतना करता वो है। है, ये मुझे शरारती लग जी रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल। नहीं, इधर तो बच्चे बड़ा वालियां ऐसे चीज़ां खो के sophisticated खाता है। बन के बैठे हो। शजर क्या हुआ? अच्छा उधर कभी फ्लूट बजाया उधर स्कूल में? ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਜਾਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਲੂਟ ਵਜਾਇਆ। जरा उनकी यार हाँ उनको बताओ। पता नहीं, करने मैंने दो। कभी स्कूल में फ्लूट नहीं बजाया, पर मेरे दोस्त मेरे फैन है एक साथ। मेरी हाँ, टीचर मुझे क्या कह रही बात होती है, है, क्या वो वाली fan वीडियो है मुझे बड़ी उसके। पसंद है। जब मैं क्लास में जाता हूँ, किसी टीचर का लेक्चर होता है, अच्छा। तो मेरे जो सर वजीर हैं वो मेरे से अक्सर गाना सुनते हैं। वाह वाह, फिर क्या मेरी जो बात मैम है, अक्सर गाना भी मुझसे- गाते हो आप? जी मैं गाता हूँ। थोड़ा सा सुनाओ जरा। हाँ सुना दो। बात है जनाब, बहुत माशाल्लाह। बड़ी जगह नहीं है, हैं? हाँ जी। अभी ना इसकी मेरी बांसुरी स्किल में डिसाइड वो तो नहीं मुझे थी। पता चल ही रहा है ना। लग रहा है बाबर साहब ही बजा रहे हैं ਨਾ flute। ਪਾਕਿਸਤਾਨ क्या ਚ ਪਹਿਲਾ बात है। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਿਹਾ वाह वाह, क्या बात है। है। ਅੱਜ तक कोई नहीं गा सका। मैम फिर यहीं पे शो खत्म कर दें अगर तो बात यहाँ तक आ गई नहीं वो भी अच्छा गाते होंगे। होंगे बहुत मैं अच्छा। बड़ा बड़ा गाया जे। जी जी बड़ा बड़ा बुरा बुरा मैं गाया ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਉਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ हाँ जी। ਬੜਾ ਗਾਂਦਾ ਜੀ हाँ जी। दोबारा कहना जरा किस तरह किया तुसी ਇਹ ਬੜਾ ਗਾਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ, सही। ਢੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਮੰਗਾਓ ਟਰੈਕਟਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ, ਘੜੀਸਿਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਣਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। नहीं ये जानवर थे जुल्म जालिम लोग नहीं ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਹੈ। हाँ। ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੇਬ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਮਾ ਹੀ ਬਾਜੀ ਹੋ- ਜਦੋਂ ਕੀਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿਹੜਾ ਕੀ करने बैठे। तो ई पे फरा जी से दे- पूछ लेते हैं, आपको कभी इस तरह का अनारी जो कसाई मिले? मैं कभी? तो भाई पास भी नहीं खड़ी नहीं कसाई की अनाड़ी आ गया कभी घर मतलब में वो तो तरह होते ही का इस तरह के हैं, इस जैसे तरह कि के कसाई। हाँ जैसे कि मतलब ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਜੇ। हाँ नहीं पहले नहीं बुकिंग करानी पड़ती है आपकी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ कितना ਮੈਨੂੰ कमा ਲੱਭ ਕੇ लेते ਫਿਰਦੇ हैं, ਨੇ। कितना कमा लेते हैं? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 60-70 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਏ महंगाई ਨੇ, बहुत है ना, महंगाई ਨਹੀਂ बहुत। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। अच्छा। अच्छा गोश्त तो अलावा किसी ने नाल कुछ 5-10 रुपए देते ओ तो ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਤਕੀ। ओहो, ਓਏ ਬੜਾ है ਦੁੱਖ। वाकई बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਦੇ ਦੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਵੇ। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਣ ਛੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ- ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਮੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਲਾਂਤੀ वो ਹੈ छोटी ਤੁਹਾਨੂੰ। इतने खैर 14 अगस्त को निकल गई इसी बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? हाँ जी ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਗਵਾਚੀ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਘਾਟਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਏ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਸ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਢਾਇਆ ਬੱਕਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
बस ये एक टैलेंट होता है, हाँ, ये बस- भी गोगा जी, ये भी एक बहुत बड़ा हर कोई नहीं टैलेंट कर है। सकता, हाँ, हर कोई नहीं कर सकते। निराला जी का एक निराला ही टैलेंट है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। बस वाह जी वाह, बस क्या करने में बात है। पता नहीं तो करिए ये इनसे बेहतर है। बच्चों से पूछ लेते हैं इन्होंने इस दफा कौन सा जानवर किया है और कितना लगाव था, बिकॉज उमर हम जब बचपन में थे तो हर बच्चे का एक होता है कि लगाव हमारे हो जाता घर है में जानवर आता है तो उसके साथ लगाव हो जाता है, तो आप लोगों का भी हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग मतलब के फैमिली में ना हम लोग ज़्यादा मतलब के मटन ही खाते हैं, मतलब अच्छा। के बीफ ज़्यादा नहीं पसंद करते। सही। तो हम लोग हर साल मतलब जब भी कुर्बानी करते हैं, कुछ साल ऐसे भी होते हैं बीच में जब नहीं भी करते, मतलब ठीक है। लेकिन जब भी करते हैं तो मटन ही करते, मतलब बकरा ही करते बकरा ही हैं। करो। लेकिन बेटा जब बकरा हो या मसलन बड़ा हो, जो अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान हो गया, फिर वो ना बड़ा रहता है ना छोटा रहता है। बेशक बेशक। जो कुर्बानी का मैसेज है, हाँ, जिस तरह वो बच्चे भी तबर्रुक जिक्र के किया तौर कि पे खा sometimes लेना नहीं चाहिए। भी होता तो, और वो निराला साहब ने भी एक जिक्र किया कि इस मरतबा उस तरह गोश्त नहीं मिला, महंगाई के की हालात वजह हैं। से। मगर यही है सबको, बल्कि यही मैसेज हम सब भी दे जी, रहे जी, हैं जरूर। कि उनके घर लेके जाएं गोश्त, उनको दें जिनकी इतनी जिनके हाँ, यहाँ कुर्बानी नहीं मतलब होती। जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल जिनके- जो गरीब हैं, जो बिल्कुल हाँ, जिनको बहुत मुस्तहिक मुश्किल हैं। से गोश्त मिलता है। बेशक। और हमने चीज देखी है, लोग डीप फ्रीजर स्पेशल खरीदते हैं हाँ। ईद कुर्बान से। सिर्फ कई लोग तो वही गोश्त कहते हैं रखने अपनी के लिए। अपनी फ्रिजों में वो रख लेते हैं कोई महीने के लिए, मगर ये है कि ये नहीं करना चाहिए, हाँ जी। चाहिए गरीबों को बांटना चाहिए। बिल्कुल जी खुद सुन रहे हैं जाकर निराला देना साहब? चाहिए सुन रहे हैं गोश्त। ना? मैं कह रहा सुन रहे हैं ना? नहीं, आप तो महंगाई घर लेके जाते होंगे, आप खुद तो कह रहे हैं। और मैनू तो देता ही नहीं उन्होंने गोश्त, मैनू सर बोए तो ये जवाब ही कैसे नहीं हो मिले। सकता है कि आपको जाके मिला ना? गाने सुनाते हैं ना। नहीं मैनू ऐतकी लोगों ने किया, उन्होंने कहा पैसे नहीं देते, चल निकल बाहर। ਇਹ मैं ਤੇ फिर ਗੋਸ਼ਤ ਇੰਜ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी है। जी जी, ठीक है। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਚਪਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ। अच्छा, हम आगे एक और आपसे गाना सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो आपकी फैमिली में भी कोई है। अब हमने फरा मैम से भी गाना सुनना है, लेकिन जिस तरह भी जिक्र हो रहा था फैमिली का, आपकी फैमिली में भी कोई सिंगर है, म्यूजिक का शौक रखता है, या आप दोनों पहले ही वो फैमिली मेंबर है जिन्होंने शुरू नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं है। फैमिली में हमें जो सपोर्ट है, मतलब मामा पापा के बाद अच्छा। हमारे बड़े हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब जिनमें से सबसे मेन जो हैं वो काशिफ अली बाबर भैया, मतलब उन्होंने भी कोक स्टूडियो में गाया शामा पैगियाँ। हम लोगों को जब हम लोग इतना मतलब कि नहीं थे इंटरेस्टेड, हम लोग वीडियोस नहीं बनाते थे पहले, हम देखते थे कि लोग कर रहे हैं, जो हर कोई करता था, हर किसी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, तो भाई कहते थे कि आप लोग भी करो, वीडियोस वगैरह बनाओ, हमें इनकरेज किया, फैसिलिटेट किया। तो पेरेंट रोकते थे वैसे अमूमन हमने नहीं, देखा, नहीं, आपको पेरेंट्स से नहीं रोका? कभी भी नहीं रोका उन्होंने। उनका भी यही शौक था? क्योंकि हम लोग ना बचपन से हम लोग ना अपनी स्टडीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब हमारी रूटीन ये थी ट्यूशन, सुपारा और स्कूल बस। तो म्यूज़िक बहुत ही मतलब कम, मतलब पापा कभी बाहर चले गए तो गिटार ले आए, शजर के लिए कुछ चीज़ें अच्छा। ले आए। तो इस तरह से था म्यूज़िक, जैसे टॉयज़ नहीं होते लाइक दैट। तो बस काशिफ भाई ने इस चीज़ में थोड़ा सा किया कि आप लोगों को ये करना चाहिए, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, और हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ये हैं। मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी मुनीबा। बेशक ऐसे ही है कि हमें- अपने बच्चों का जो टैलेंट है उसको जाया नहीं होने देना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। सामने लेके तो यहाँ पे वैसे तो एक ब्रेक का जो है वो वक्त हो रहा हाँ, है, हमें ब्रेक पर लाजमी। जाना है, लेकिन वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल शो। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले तो बहुत ही खूबसूरत गाना गाया फरा जी ने, बहुत ही खूबसूरत आपने एक समा बना दिया था, और ऊपर से छाप तिलक था। क्या आहा, बात है क्या बात है, क्या जनाब, छाप- झूम गए थे हम सारे। क्या छाप छोड़ दी है। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह मैं जी तो वाह। पहाड़ों में निकल गया था, मतलब मैं बता ही नहीं अच्छा, सकता। बेतरह की उधर ही रहे हैं। हमने क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ना ना, आप जरा पहाड़ों में बैठ के नेचर के करीब बैठे जरा। अच्छा, मैं गाने में गया था भाई, उनका मतलब है कि गाने में हमें गाने में वहां से होके आ भी गए हैं वापस। इतना सुरीला। मैं थैंक क्या यू जी, बताऊं। थैंक क्या यू। बात है, क्या पहाड़ों पे बात। जाके ना पिछली साइड से उतरेगा, वापस यहाँ से नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप अपने आगे अगले बढ़ते गेस्ट का जी तारुफ जनाब। करवाएं। हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह निराला जी हमारे साथ मौजूद थे और उनको इमरजेंसी जाना पड़ गया, बिकॉज उन्होंने एक कहीं जाना था, उनको किसी कोई जगह कुर्बानी कुर्बानी करने करने जाना था, और वो उनका फोन नहीं उठा रहे थे, तो हमने कहा आप चले जाएं इससे हाँ। पहले कि वो लोग यहाँ पर यहाँ आ पर आ जाएं जाएं, और बिल्कुल। हमारी ईद खराब हो जाए। तो अब जनाब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, तो हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, जिनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, और वो आपको डाइट प्लान बताती रहती हैं कि जनाब आपने क्या खाना है, किस तरह खाना है, इतदाल में रह के क्या खाना है। तो ईद
ईद है और ईद पे आपको पता है कुर्बानी की ईद है, ज्यादा खाया जाता है, खाबे उड़ाए जाते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह जनाब एतदाल में रहकर खाना है ताकि हम स्लिम एंड स्मार्ट भी रहे और टेंशन भी ना हो। तो हमारे साथ ज़ैनब गोंदल मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ैनब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप क्यों चाहती हैं कि ईद वाले दिन भी लोग मेरे पे गुस्सा करें और आज भी आपने मुझसे डाइट प्लान पूछ लिए? तो आई थिंक पूरा साल हम डाइट प्लान पे बात क्योंकि हम चाहते हैं जैसे आप स्लिम एंड स्मार्ट और खूबसूरत है ना, वैसे हम सारे भी स्लिम एंड स्मार्ट रहे। पहले तो डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, और अगर ऐसी खूबसूरत डॉक्टर्स आना शुरू हो गई तो सारे या तो मरीज बन जाएंगे हाय क्या बात है, या तो सारे इलाज के लिए जाएंगे और बगैर नुस्खे के ठीक होके वहां से निकल आएंगे। तो क्या बात है। लेकिन यहाँ पे मैं और पूछना डॉक्टर चाहूंगी, साहब मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और देखें समझाना है, डराना ना, क्योंकि मेरी बहुत सारी दावतें अधूरी रह जाएंगी। यकीन मैं हूँ भी नहीं मोटा, मैं तो दुबला पतला हूँ। जी जी मैंने कहा था आपको तो फिर मोटे होने की जरूरत है ना, आपको ऐसा प्लान चाहिए। ये बात है मुनीबा जी। मैंने कहा था इनको पहाड़ों पे रहने देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आए हैं तो डॉक्टर साहब को सुनते हैं, मैं बीमार हो जाऊँ, जो डॉक्टर साहब आए ने बहुत अच्छे। तो ज़ैनब कैसी ईद गुजारती है, खास करके कुर्बानी की ईद है तो घर में भी यही स्ट्रिक्ट डाइट होती चल रही होती है और दूसरों को कह रही होती है कि खबरदार इसको ज्यादा नहीं खाना, इसको ज्यादा नहीं खाना? अच्छा बेसिक आई थिंक हम सबका ही ये हाल चल रहा होता है, बाहर ही इज्जत होती है, घर पे कोई खास पूछ नहीं रहा होता या परवाह नहीं कर रहा होता। आई थिंक सब आर्टिस्ट और सबके साथ यही कुछ हो रहा होता है। तो वही मेरे साथ भी होता है कि ईद से पहले इतने दिनों तक हम डाइट प्लान्स दे रहे थे और मैं कर रही थी अच्छा प्लान, इवन कल रात तक भी डाइट प्लान्स दे रहे थे। या एग्जैक्टली और आज शुक्र है किसी ने सुबह से अभी तक मैसेज नहीं किया कि अच्छा मेरी ये अपडेट है, मैं ये खा लूँ, मैं ये कर लूँ, शुक्र है वो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ईद बड़ी ईद की जब बात करते हैं तो हम पूरा साल वेट करते हैं गोश्त खाने का। और आई थिंक बहुत सारा एक ऐसा तबका है हमारे मुल्क में जो सिर्फ शायद ईद पे ही गोश्त खाता है। लेकिन उस चीज को हमें माइंड में रखते हुए फिर भी ये सोचना चाहिए कि पूरा साल हमने उस तरह से बॉडी को गोश्त नहीं दिया, तो अब एकदम से अगर हम बहुत ज्यादा गोश्त दे देंगे तो बॉडी पे क्या असरात होंगे। आप गोश्त जरूर खाएं, सुबह दोपहर शाम रात खाएं, लेकिन मैक्सिमम 1 से 2 उसके पीसेस ले लें नॉर्मल साइज। नहीं तो फिर गोगा जी क्या करेंगे 1 से 2 पीस में? उनकी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। आप हर दावत पे 2-2 पीसेस। ये पूरे अब इनकी बातों पे ना जाए, आप खुल के गोगा जी बताएं। ना पूरे बकरों के पीस गिनते हैं, इनका मसला ये है कि एक बकरा एक पीस। अच्छा डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बड़ी खुश शक्ल हैं, तो मैं तो खैर अच्छा को देख ये बड़ा बड़े हैरान हूं। सियाने हैं, उस तरफ बात नहीं आने दे रहे। नहीं मैंने क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स देखे बहुत कम है। ऐसे बच्चे ना कुर्बानी तो पहले ही कलेजी कट के भून के खा जाते हैं। डॉक्टर साहब इस समय आप मेरा कलेजा साड़ रहे हैं, आपको पता है मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। जी जी करें। डॉक्टर साहब कहते हैं एक और सेकंड देखिए आप इतना ज्यादा उसमें चले गए हैं कि आपने गोगा जी को भी डॉक्टर जी बना दिया। मैं कह रहा हूँ अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आपके पास आया क्लिनिक आके कि बेटा डॉक्टर साहब कहाँ पर है, क्योंकि आप माशाल्लाह लगती नहीं है, आपकी एज जितनी लगती। अच्छा बेसिकली क्लिनिक पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि पहले आप रिसेप्शन पे जाते तो रिसेप्शनिस्ट ही आपको छोड़ के जाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हम किससे मिले। अच्छा। और मेरे मोस्टली क्लाइंट्स वही होते हैं जो वीडियोस देख कर आए हुए होते हैं या टीवी से देख, तो उन्हें पता होता है कि ये फेस है और हम इसके पास। अब मुझे भी पता ये फेस है, इसी फेस के पास जाना है। अच्छा जी नहीं माशाल्लाह डॉक्टर साहब अच्छा मुझे भी आप डॉक्टर साहिबा कह रहे हैं, बस करे हो मैं बस करे आप इससे गोश्त ही इतना उसमें से खाया बाइट- कि जेल में बंद हो गया ना। नहीं डॉक्टर साहब ऐसी उनको कोई याद बात ही नहीं है, नहीं रहा मैं कि बिल्कुल मैं आप इसको बिल्कुल मजाक में लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको देखिए वाकई खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ जी मैं देख रही हूँ आपको। मुनीबा आप आगे बढ़े। मैं ही आगे बढ़ूं। हाँ आप आगे बढ़े, मैं कुछ नहीं, कहूँगा इस तो टाइम देखिए उनके पास हिम्मत नहीं रही। नहीं आप बता रही थी कि बड़ा अच्छा आप अपडेट कर रहे थे डॉक्टर साहबा, ये भुना हुआ गोश्त खाना चाहिए या मतलब शोरबे वाला या सब्जी में डाल के, इसके फायदे बताएं ना जरा। अच्छा देखिए जब हम बात करते हैं ईद की तो ज्यादातर जो हमारा नाश्ता होता है वो कलेजी के साथ ही होता है। हाँ जी। तो कलेजी में आपने नाश्ता जो है वो ले लिया है, तो अब हमें ये चाहिए कि दोपहर के टाइम हम जरा गोश्त से परहेज करें। हाँ। इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि एसी में बैठ के भी अगर आप खा रहे हैं स्टिल बॉडी को तो पता है कि बाहर क्या टेम्परेचर है। और जो मसाले वाला गोश्त है या भुना हुआ है या जैसे भी शोरबे वाला है, उसके अंदर मिर्च मसाले बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में डाले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो मिर्च मसाले जब हम खाते हैं उसके फौरन बाद से हम पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे डायरिया हैजा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए कोशिश ये करें कि बजाय आप डायरिया और हैजा की साइड पे जाएं, आप ये कोशिश कर लें कि आप गोश्त को मिनिमल कर लें। दोपहर के टाइम पे कोई बिरयानी या चावल या पुलाव ले लें, उसके साथ जो अपना मटन या बीफ है उसको कम कर लें और सलाद का पोर्शन नहीं तो आप ज़्यादा खा खाती लें। हैं गोश्त मैं वगैरह दोपहर खाती का खाना हैं ना कि नहीं आपकी तरफ खाती? ही खा रहा हूँ आज। जरूर जरूर फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली सब्जी सैलेड मिलेगी। मिलेगा, सब्जी मिलेगी फिर आपको। और नहीं कोई बात, नो प्रॉब्लम। ईद वाले दिन तो नहीं कोई भी सब्जी। फिर डॉक्टर है वो, कई पेशेंट ने कुर्बानी की है, तो आप क्या होगा खाती गोश्त। हैं डॉक्टर जैनब? अच्छा, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपनी सुबह जो है मैं फ्रूट्स के साथ करूं। अच्छा, ईद पे भी, ईद पे भी? ईद पे भी इसलिए Okay. क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आप जब बहुत हैवी गोश्त खा लेते हो तो आपका जो स्टमक है और ऑलरेडी फुल होना शुरू हो जाता है, तो पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। अगर आप फ्रूट्स के साथ शुरू करते हैं अपना दिन तो आप बड़ा लाइट फील करते हैं और स्किन भी जरा फ्रेश लगती है, तो हमने पिक्चर्स भी लेनी होती है ना, क्या तो वो बात है, भी बिल्कुल। जरा उसके लिए आप- इनका भी तो ख्याल ही जैसे वगैरह रखा मैं जाता जब है। उठती हूँ सुबह तो मैं चाय पीती हूँ। अच्छा, ये क्या चक्कर है? अगर 2-3 दिन मैं जूस पी लूँ, अगर अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज कर लूँ, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, बेसिकली जो चाय का एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो कैफीन होती है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ रही है, और जो लोग बहुत ज्यादा डार्क यानी काली नहीं, बहुत ज्यादा काली पत्ती चाय डाल नहीं के होती, पीते हैं, होती चाय है तो मगर दूध पत्ती पीती हैं। हाँ, नहीं इतनी दूध पत्ती भी नहीं, चाय बस चाय होती जिसे है कहते लेकिन हैं। ज्यादा उसमें हाँ, पत्ती नहीं होती। मगर ये कि अगर हम दरमियाने- थोड़ा सा हम चेंज कर लें, मैंने सोची नहीं कल से मैंने जूस पीना, हाँ। तो वो रेगुलर 2 दिन जूस पीऊंगी बस सर में दर्द शुरू हो जाए, फिर चाय पीऊंगी तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक ये चीज हमारा माइंडसेट भी बना हुआ होता है, और जितने सालों से हमने ये प्रैक्टिस शुरू की हुई होती है चाय की, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। हाँ, ये भी तो बात। आप ऐसे करें, एक पूरे मग से पहले आधे कप पे आए, फिर 1/4 पे मैं आए, मग और पीती फिर खत्म बिल्कुल। करें। मेरा भी एक मसला है अभी डॉक्टर अभी भी बिल्कुल इधर सेट पे भी फर्क अच्छा, सेट पे भी 2-3 दफा उमेर, कह चुकी आपको भी चाय मसला की। साहब। उमेर, आपको भी डॉक्टर मेरा भी मसला है। क्या? सुबह उठता मेरी आंख खुल जाती है। मैं क्या करूं, आप मुझे नहाते बताएं। होंगे तो गीले हो जाते होंगे। अच्छा, ये देखा ना, ये मैंने कहा था नहीं, ये बड़ी पहुंची हुई डॉक्टर है। देखा, उनको पता है। ये तो अभी भी कह रहे थे, मैं जब उठते हैं ये अभी भी कह रहे थे मेरा फीडर कहाँ है। आप लोगों के मसले जरा डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन मेरा मसला ये होता है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, चाहे वो शादी हो, ईद हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सवालात सिर्फ खाने के इर्द गिर्द ही रहते हैं। चाहे मेरा खाने का दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, मुझे जवाब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको दिल कर भी रहा हो तो डाइट करे ताकि मैं भी थोड़ा सा उनके सामने खाऊं। अच्छा, इनको क्लिनिक पे बुलाएं डॉक्टर साहब, आप इनसे फीस लें क्योंकि ये बड़ी अच्छी गुलूकार है। मुझे भी बताएं जरा, please। बिल्कुल जरूर आपके साथ हम डिस्कशन करते हैं, जरूर, और जरूर, अलग से- आर्टिस्टों के साथ बिल्कुल जरूर, जैसे आप लोग कहें, क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंसान का डिफरेंट है, हम सबका डाइट प्लान एक इकट्ठा नहीं दे सकते, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से नहीं, जो discuss बच्चे करेंगे। हमारे सेट पे मौजूद है बड़े ही चुप चुप मौजूद इन्हें भी है, कुछ क्या बताएं हो कि गया कुछ आपको? ऐसा मैं खाएं। तो बस ये फैसला कर चुका हूँ, मुझे भी बायो स्टार्ट करनी है। अच्छा, मैं बायो स्टार्ट, ओह, वाह जी वाह, ओह, क्या बात मैं है। आपके साथ हूँ, एग्री हूँ ये आपके ब्रो, और मुकाबला। वो जो शजर बैठा हुआ है, शजर ने कोई फैसला किया है कि नहीं किया? साथ। इधर सैड वो हो तो गया। शजर है। शजर मेरी तरह गोल मटोला है, इसको भी अभी से ये कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बड़ा होगा शजर ना। क्या खाते हो शौक से? मुझे शौक से, मैंने पिछली बार भी बताया था, पिज्जा पसंद है और बर्गर। हाँ, अच्छा, पिज्जा और बर्गर और, पसंद है। अभी जैसे कि उन्होंने बताया था चाय का, मेरा भी सेम टू सेम यही रीजन Same to है। same मेरे यही। दोस्तों तक को पता है, मैं अच्छा। दिन में यार 6 से ये 7 बात का- लेके ना आप डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक पे जाना। अभी पिज्जे की यहाँ पे बात हुई है, consultation डॉक्टर नहीं हो, साहब अभी जो रोज बच्चे कभी पिज्जे की पिज्जा बात हो। खाते हैं ना उनके बारे में नहीं। जरूर मैं बताइएगा सच में क्या आऊंगा, आप है। मुझे अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दीजिएगा, मैं ये Instagram बाद में हम करेंगे। अभी वो अभी चेक करो, screen- वो अच्छा, मिनट हाँ, कट हम गया। बैठे यहाँ पे और सारा कुछ यही पे होना शुरू हो बात गया। सुने, जब तक इस शो में मैं बैठा हूं ना इससे कोई गाना सुना मैंने, ना ही इसका कैमरा फ्रेम बनेगा, ना ये फ्रेम। अच्छा, हम शजर से बात करते हैं। शजर, ईद पे क्या खाते हो? गोश्त में सोता रहता है, सोता कौन रहता सी है। डिश ज्यादा पसंद है? ईद पे मम्मा कढ़ाई बनाती है मटन की। मटन की कढ़ाई बनाती है, वही खाते हैं। हाँ, वो बहुत मजेदार होती है। सुबह जब नाश्ते के बीच में हम पहले मम्मा सेवइयाँ बनाती हैं, अच्छा, दूध की, पहले वो खाते हैं हम थोड़ी सी, तो उसके बाद हम फिर वो कढ़ाई खाते हैं, कढ़ाई खमीर खाते हैं। रोटियों के साथ। खमीरी रोटियों के साथ। अच्छा, साथ फिर वो बोतल शोतल जी, भी होती है। कोक, हाँ, कोक। अरे क्या ये तो बात खाने है। पीने वाली ईद ही है। अगर बोतलें नहीं मिलेगी तो ये हड्डियां लग रही ले जी, अली, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो क्यों ना आप एक गाना हो जाए। मैंने सरेंडर किया खुद को। मैं तो अब अपनी आपका मैशअप परफॉर्मेंस होना चाहिए जी। बात है क्या जनाब, बात। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है जी, जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत अच्छे। जबरदस्त। जीते रहो बेटा। अली और शजर, ये शजर हमारी ये दुआ है कि इसी तरीके से फलता फूलता रहे
आपको मज़ीद फल लगे और अली भी साथ साथ इसी तरीके से आप लोग। अली, इस गाने के बारे में बताइएगा, और आपकी जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, ब्रेक में भी हमारी बात हो रही थी कि किस तरीके से आपको जो सोशल मीडिया पर रीच मिल रही है। जी, ऐसे हम लोग भी, जैसे कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो सिंगर्स को सुनता है, अपने से सीनियर आर्टिस्ट को, जैसे कि हमारे सामने एक सीनियर आर्टिस्ट बैठे हैं, हम लोग हमारे घर में इनको हम लोग बहुत सुनते हैं। इसी तरह से हम लोग कुछ इंडियन सॉन्ग सुनते हैं, कुछ हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक वेस्टर्न सॉन्ग पकड़ा और एक हम लोगों ने मतलब हिंदी सॉन्ग पकड़ा। तो हम लोगों ने उसको जोड़ के एक वीडियो बनाया, एक वीडियो रील बनाया, इंस्टाग्राम रील 30 सेकंड्स का। और वो अल्हम्दुलिल्लाह से इतना वायरल हुआ, उसके ऊपर एक वीक के अंदर 6.5 मिलियन व्यूज आए। वाह, क्या बात है। और जितने भी इंडियन फेमस आर्टिस्ट हैं, लाइक विशाल मिश्रा, वैभव वर्मा, फिर वो जो हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं एक इंडिया के बहुत, रोचक कोहली, जुबिन नौटियाल, अच्छा, इन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बहुत किया और ये हमारे लिए बहुत प्राउड, ये भी एक प्राउड की बात है। हाँ जी, बिल्कुल की बात। और हमारी भी दुआएं आपके साथ है कि इंशाल्लाह नहीं, बहुत ये अच्छा लो मजा मैल, ये है। चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप भी होश वैसे भी करो रोशनी हुई भी है जोगा जी, रोशनी हुई भी है बहुत वैसे। रोशनी है। अच्छा, हाँ, रोशनी हुई भी है। देखिए, जो सबसे खास बात है कि बच्चे म्यूजिक अपना खुद क्रिएट भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी भी ऐसे अच्छा गा, और वो तो चल ही रहा है सिलसिला। एंड अमेजिंग थिंग आई वांट टू शेयर, इसके जो प्रोड्यूस हैं, मेरा एक हमेज है, दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, और वो हर आर्टिस्ट का एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है, और उसको जब उस टाइम में जो सपोर्ट करता है वो हमेशा से याद रहता है। मेरा भाई है कबीर, जिसने ये म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। तो आई जस्ट वांट टू थैंक टू माय ब्रो इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। बस ये प्यार इसी तरीके से कायम रहेगी, प्यार इसी तरीके से। आर्टिस्ट की कभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। जी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी बन जाए, उसको फिर ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपना नाम Continue कायम रखने के लिए। कंटिन्यू करने के कितना लिए। बड़ा हो जाएगा ये आर्टिस्ट। कितना बड़ा, और कितना बड़ा। आप बात से देख रहे हैं। अच्छा, आप कॉमेडियन नहीं है, कॉमेडियन ये है। नहीं, मेरा तो सॉफ्टवेयर का काम है, ये इनका ये काम है। कॉमेडियन नहीं भी है तो फिर भी कॉमेडी कर रहे हैं। ज़ैनब से मैं जानना चाहूंगी, ज़ैनब शुरू से ही इसी फील्ड में आना चाहती थी या कोई और फील्ड का इंटरेस्ट था और फिर यहाँ पर आ गई आप? मैं हमेशा से जीडी पायलट बनना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मैं शहीद हो जाऊँ। लाइक हमेशा से एक इंसान का सोच होती है ना, बिल्कुल और ऐसे ही है, मजा हाँ। होता है, और मुझे अभी भी अगर मौका मिले तो मैं प्लेन फ्लाई जरूर करना चाहूँ। हाँ, मेरी अक्सर बहन मुझे कहती है, तुम गाड़ी कोई प्लेन की तरह चलाती हो, तुम्हें प्लेन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वाकई मतलब आपको एक होता है कि अभी भी मतलब मुझे अगर कहा जाए कि तुम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अपनी फील्ड में चाहे जितना मर्जी फ्लरिश कर रही हो, उसको छोड़ दो, और तुम्हें ये मौका दिया जाता है कि तुम पायलट बन जाओ, तो आई विल गो फॉर दैट। कि मुझे इतना ज्यादा शौक है कि मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मेरी जगह यहाँ नहीं। तो उस तरफ क्यों नहीं गई? घर वाले माने नहीं या क्या हुआ था? नहीं, मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, और उस टाइम पे जो हमारे रेशोज थी उसमें मेरी हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी। Like, ज्यादा थी। अच्छा, अब जो है वो पैरामीटर, जहाज में क्या टांगे फंस जाती है। अब मैं करूँ ना करूँ, यहाँ पे बात आ रही है, आमद हो रही है। ये रुक नहीं सकते। लड़कियों के लिए उस टाइम पे पैरामीटर जो था वो हाइट का कम था। ओके। लेकिन अब जो है वो हम तकरीबन 5-9 तक भी देख रहे हैं, एडमिशंस हो रहे हैं। मैं देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट होता है। खैर, पेरेंट्स ने मुझे तब भी बहुत सपोर्ट किया और किया सब कुछ के करो और जिस तरह से भी। लेकिन ऑफ कोर्स जब वो ले ही नहीं रहे थे, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, तो फिर खैर मैंने एडमिशन न्यूट्रिशन में कैसे लिया, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं यूनिवर्सिटी गई, ऑफ कोर्स अब एडमिशन तो लेना था, वहाँ हुआ नहीं था। क्या मैंने यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस बाय किया, मैंने उसको लिटरली यूं किया, जो पेज मेरे सामने खुला दैट वाज न्यूट्रिशन। आई वाज लाइक ओके, आई विल बी अ न्यूट्रिशनिस्ट। वाओ, क्या बात ये सितारों का खेल है जी सारा। आपने हमारे शो में आना था बस, और तो कोई बात मुझे समझ नहीं लग रही। देखिए ना कैसे कहानी चलती चलती कहाँ से यहाँ पे आगे नहीं, वो खत्म। तो मैं एज अ पायलट भी आ सकती थी। हाँ, एज अ पायलट भी तो उन्हें बुला सकते। लेकिन मैं सिर्फ ईद शो के लिए आया हूँ, तो पायलट के लिए ईद शो पे नहीं होना। पायलट के लिए बुलाते तो फिर मुझे अकेली को नहीं हैंडल करना पड़ता। हाँ, अगर आप पायलट आते तो मैंने जहाज बन जाना। नहीं, माशाल्लाह आप अभी भी बन चुके हैं। मैं क्या करूँ, मुझे हो रही है, आमद हो रही है। करें क्योंकि ये देखे डॉक्टर साहब, बीमारी बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अंदर रहे ना तो वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है। अच्छा, जो आपने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आपने सुबह कलेजी का नाश्ता कर लिया है तो फिर अगली ईद पे जाके गोश्त खाए। देखिए, आपको खाना जितनी शिद्दत से याद आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल आप तब तक रेजिस्ट कर सकते। ये बात कोई भी नहीं कर सकता। देखिए संजय कपूर सारी पार्टियां इंजीनियर ने,
अच्छा मसला ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि गोश्त ना खाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उतना खाएं जितना आपका मैदा हजम उसको हो जाए। हजम कर सकता है। जितना हजम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ये है कि खा के फौरन बैठ जाया जाता हाँ, है, बिल्कुल। गप्पे मार रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ईद है तो जी बैठे में। हाँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बाकी दिनों से ज्यादा इस ईद पे हमें वॉक करनी चाहिए। हाँ। इसलिए सिर्फ ईद पे करनी चाहिए। नहीं, इस ईद पे जरा ज्यादा कर लें, कोशिश करें कि जिन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप मीट अप प्लान करें वो जरा चलते फिरते कर लें। कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो आजकल एक मीम भी बड़ी वायरल हुई हुई है ना कि कॉल पे बात करते करते पता ही नहीं चला लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से कहीं और। तो वही चीज है कि आप वो बन जाएं, अपनी कॉल मिला लें और वॉक शुरू और कर जब दें। ज्यादा खाते हैं ना फिर आप वॉक कर नहीं सकते। हमारी जो कौम है ज्यादा सुस्त पाए जाते हैं। Exactly. आप देखें सूंडी कैसे चलती है, सूंडी की तरह तो रेंग रेंग के बेड तक जाना होता है हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने क्या वॉक करनी है बाहर। इस बातें जो है वो चलती रहेंगी। बड़ा मजा है आप सबके साथ, बड़ा एंजॉय किया। डॉक्टर साहब आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। बाकी अली और शजर आप लोगों के साथ भी माशाल्लाह आपको मजीद तरक्की और कामयाबी दे। बाकी मैं मेरे साथ बुरा लगा आपको? आपकी तरफ आ रहे थे ना आ- एंड पे आ- आ रहे इधर आप थे। एंड पे क्या डॉक्टर साहब के साथ आपको अच्छा लगा? हाँ हमने क्या पानी के शापर मारे हैं आपको? मरी भाई इधर आप जाए। नहीं नहीं फरा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा। और गोगा जी आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और आपने जुगतों की बारिश की और हमें जो प्यार है- की बरसात की। हाँ, मैं प्यार तो की सिर्फ ये बरसात है की। कि जो मेरे देखने वाले हैं लाहौर न्यूज से, मेरी उनके लिए रिक्वेस्ट है कि दुआ करें सबके लिए। बेशक। और जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक गोश्त पहुंचाएं बेशक। और खुद ना खाएं या अपनी फ्रिज ना भर रहे। बिल्कुल ऐसे। बेशक प्लीज बेशक। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के आगे। थैंक यू सो मच। बहुत आपका शुक्रिया जी, शुक्रिया। लेकिन ऐसे तो नहीं जाने देंगे उमर, फरा जी को ऐसे तो नहीं जाने नहीं, देंगे। नहीं, जाते ऐसे नहीं, जाते एक ऐसे। और गाना आपका बनता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि जो देखने वाले हैं और हम आपको याद रखें कि फरा आई थी। शो स्टॉपर है मैम। क्या बात है। ये तो- और हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।